वेलकम बैक। आई एम आर के झा। आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर का इस चैप्टर का हम एक पार्ट बताए थे, जिस पार्ट में न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। आज के हम इस पार्ट में आपको बताएंगे कि उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा था। उसका स्टेटमेंट था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास का एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा होता है तो उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का। तो अब सवाल यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस अभी अगर d मीटर या r मीटर हम रखते हैं, इसका मास m1 kg है, इसका मास m2 kg है, इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहां r का मतलब रेडियस या डिस्टेंस हो गया। तो अब आज के सेशन में हमको ये समझना है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंजिंग होता है जब हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, या अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास में कोई चेंजिंग लाते हैं तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंजिंग होता है, ये हमें समझना है। तो देखिए, इसको चार केस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला है कि अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें और मास को अगर हम कांस्टेंट रखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंजिंग होगा। तो आपको यह लिखना है कि सिंस F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या है कि डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को डबल करने से पहले ऑब्जेक्ट जो है r मीटर पर रखा था, अब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब 2r का स्क्वायर हो गया। तो अब कर देंगे हम F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई 2r का स्क्वायर। 2r का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4r स्क्वायर आ जाता है। तो क्या आएगा, G m1 m2 बाई 4r स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसको आप F डैश कर दीजिए, ये ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जब आपने उसके डिस्टेंस को और मास में कोई चेंजिंग नहीं लाया था। डिस्टेंस में चेंजिंग लाने के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तो वो कहलाएगा कि उसके बीच के बाद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ उसको हम कह सकते हैं कि ये F डैश से इंडिकेट करेंगे। तो अब क्या चेंजिंग होगा, तो F डैश में हम F से ओरिजिनल फोर्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो F डैश कितना है, G m1 m2 बाई 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो G m1 m2 बाई 4r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाई G m1 m2, ये कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम डबल कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो इसमें क्या करना है। डिस्टेंस के हाफ के केस में अब आपका ये डिस्टेंस 2r नहीं, तब क्या कर देंगे हम, यहां पर आप r/2 दे दोगे, r/2 का स्क्वायर हो गया। अब जब r/2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर बाई 4, क्योंकि r/2 का स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब क्या चेंजिंग आया, तो फिर हम F डैश में F से डिवाइड करेंगे, तो G m1 m2 बाई यहां r स्क्वायर बाई क्या 4 है, और ये r स्क्वायर बाई 4 था, तो फिर बाद में ओवरऑल ये कटने के बाद ये 4 बचा हुआ है, ये 4 कहां जाएगा, ऊपर चला गया, यानी 4 टाइम्स आ गया। तो हम ये कहेंगे किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देंगे, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है कि जितना कम डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा।
जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होगा। तो क्या आपको याद रखना है कि डबल अगर डिस्टेंस हुआ तो आप डबल का स्क्वायर करो, 2 टाइम्स का स्क्वायर 4 टाइम्स यानी 4 गुना घटेगा। हाफ किए, हाफ का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर किए तो 1/4 आया, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 टाइम्स हुआ। क्लियर। अब अगर कोई कह दे आपको कि अगर हम डिस्टेंस को 3 गुना कर दिए, 3 गुना किए तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, तो हम कहेंगे 9 टाइम्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा। ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को 1/3 कर दिए मतलब 1/3 कर दिए तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया और 1/9 का उल्टा 9 हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि 9 टाइम्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्लियर 1 और 2 हो गया। अब है कि अगर हम इसी में कह रहा है क्वेश्चन है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें, तो डबल करने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 हम माने थे, दोनों r मीटर पर था, d मीटर पर था, जो भी आप लेंगे। तो अगर मास को आप डबल करेंगे एक ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के मास में हम कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, उसका जो सेपरेशन डिस्टेंस था उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। ठीक है। तो बस एक ऑब्जेक्ट के मास को आप डबल कर दिए, तो अब ये क्या बन जाएगा कि एफ डैश जो है वो एफ डैश बन जाएगा जी, एक ऑब्जेक्ट के मास को हमने डबल किया मतलब 2m हो गया इंटू 2m1 कर दिए इंटू m2/r² हो गया। ठीक है। फिर सेम कंसेप्ट है कि f डैश में हम फिर f से डिवाइड करेंगे, तो f डैश कितना है g 2m1 m2/r² डिवाइडेड बाय g m1 m2/r²। इसको सॉल्व करेंगे तो g इंटू 2m1 m2/r² इंटू r²/g m1 m2, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को हमने डबल किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है चौथा कि अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिए, तो पहले तो एक ही ऑब्जेक्ट के मास को डबल किए थे, अब जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके भी मास को डबल कर दिए, मतलब ये भी 2m2 हो गया। तो अब आप देखिए 2m1 था और यहां भी 2 दे दिए तो 2 2 जा कितना 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का भी मास डबल हुआ 2 टाइम्स हुआ, सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी मास 2 टाइम्स हुआ, तो 2 2 जा 4 टाइम्स उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा जब आप डिस्टेंस को डबल करोगे। अब मान लीजिए कोई दे दे आपको कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को हम 3 गुना बढ़ा देते हैं और दूसरे के ऑब्जेक्ट का मास में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। दोनों का आप 3 गुना बढ़ा देते हैं तो 3 3 जा 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो डिस्टेंस में और मास में बेसिकली हमको ये याद रखना है कि डिस्टेंस जितना टाइम बढ़ेगा उसका आप स्क्वायर कर लो, फिर आप उसको उल्टा कर दीजिए तो उतना टाइम उसमें चेंजिंग आता है। अब डिस्टेंस को कोई 4 गुना कर दिया, देखिए ध्यान दीजिए 4 गुना कर दिया, तो डिस्टेंस अगर 4 गुना कर दिया तो 4 का स्क्वायर पहले कीजिए, कितना आएगा 16। अब 16 का रेसिप्रोकल 16 का उल्टा क्या होगा 1/16, मतलब 16 गुना घट जाएगा। ठीक है। कोई डिस्टेंस को 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आएगा, और 1/16 का उल्टा क्या 16 होगा। अगर हम डिस्टेंस को 1/4 करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मास में जितना टाइम आप बढ़ाएंगे उतना टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस को जितना टाइम आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे उसको आप स्क्वायर करके उसको आप रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए,
उतना टाइम तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंजिंग होता है, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इस बेसिस पर इस न्यूमेरिकल को हम बना सकते हैं। फिर हम अगले सेशन में फिर केपलर लॉ आता है, और ये जो हम नीचे में आर स्क्वायर देते हैं, तो न्यूटन ने कैसे गेस किया था ये इनवर्स स्क्वायर रूल, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल और केपलर के क्या रूल हैं, उसको फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।